अंधेरों से क्या शिकायत करना, अगर उजाला होता भी तो क्या होता। तू मेरी तकदीर में ही नहीं था शायद, तू मेरी तकदीर में ही नहीं था शायद, दुआओं में होता भी तो क्या होता। सबीना खां के द्वारा कहे गए चंद शब्द उत्तराखंड की उस जनता पर उतनी ही सटीकता से बैठ रहे हैं जिनका वर्षों का गैरसैंण राजधानी बनाने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवाण और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देहरादून के उस शख्स की जनहित याचिका के बारे में जिसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ साथ प्रतापनगर को एक नए जिले के रूप में गठित करने की मांग की गई थी। तो क्या हुआ इस जनहित याचिका का, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो सेशन में। और इसी के साथ साथ गैरसैंण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी इस वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं यार, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, यह पूरा प्रकरण प्रारंभ होता है देहरादून के उस शख्स की जनहित याचिका से जिसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भानुमति की पीठ द्वारा मंगलवार 2 जून को इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई थी, एक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के संदर्भ में और दूसरी प्रतापनगर को एक नया जिला बनाने के संदर्भ में। इस पर जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इन याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह राज्य सरकार के नीतिगत फैसले हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और इस फैसले से एक बार फिर से राज्य के उन तमाम लोगों का दर्द जरूर बढ़ा होगा जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना देखते हैं। अब आपको बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बीते कई वर्षों के इस भावपूर्ण राजनीतिक मुद्दे पर आंशिक विराम लगाते हुए 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया राजधानी तो है, इसमें इतना बवाल क्यों है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं गैरसैंण की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो उत्तराखंड के पामीर के नाम से प्रसिद्ध दूधातोली पहाड़ी में यह स्थान पड़ता है और यहीं पर पैंसर की छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई है जहां से रामगंगा नदी का उद्गम भी होता है। और यह आपका चमोली जनपद में पड़ता है और जो बिल्कुल राज्य के सेंटर में स्थित है। अभी अगर दूरस्थ कुमाऊं जिले, एग्जाम्पल के लिए पिथौरागढ़ जिले को ही ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति को राजधानी में किसी काम के लिए आना होगा तो उसे कई जिले पार कर पहले यूपी में दाखिल होना पड़ेगा और फिर देहरादून में दाखिल होना पड़ेगा, जिसमें कम से कम उस व्यक्ति को 1 से 1.5 दिन का समय लग सकता है। देहरादून जो बिल्कुल उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है तो भौगोलिक लिहाज से राजधानी के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका भावनात्मक मुद्दा जो पृथक राज्य आंदोलन के समय से ही प्रकरण में है। पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा को लेकर ही पहाड़ी राज्य की मांग की गई थी, जिसकी राजधानी पहाड़ी क्षेत्र में ही उस दरमियान घोषित की गई थी, जिससे पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ों में ही विकास के प्रावधान तलाशे जा सके। पर क्या ऐसा हुआ है? तो ये तो आप हुक्मरानों से पूछिए। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि गैरसैंण राजधानी की मांग पहली बार इस राज्य में उठी हो। अब थोड़ा इसके इतिहास को भी समझ लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम 7वीं सदी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री वेनसांग के उस यात्रा वृत्तांत का जिक्र करते हैं जिसमें इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर नामक राज्य कहा गया था। इसके बाद दोस्तों समय आगे बढ़ता गया और यहाँ पर 2 राजनीतिक शक्तियां स्थापित हुई, कुमाऊं में चंद राजवंश और गढ़वाल में पंवार राजवंश। तो इनकी सीमा निर्धारण का जो कार्य करता था वो आपका यही वाला क्षेत्र करता था। इसके बाद 1790 और 1804 के युद्ध के बाद यह संपूर्ण जो क्षेत्र था आपका ये गोरखों के अधीन आ गया। और इसके बाद 1814 से और 1816 तक अंग्रेजों और गोरखों का संघर्ष उत्तराखंड के इतिहास में हमें देखने को मिलता है, जिसमें 1816 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये थी आपकी संगोली की संधि। तो संगोली की संधि 1816 के पश्चात यह जो क्षेत्र था ब्रिटिश हुकूमत के कुमाऊं डिविजनरी में सम्मिलित हो गया, जिसे 1839 ईस्वी में गढ़वाल जिले में सम्मिलित किया गया। और 20 फरवरी 1960 को चमोली जनपद बनने के बाद इस चमोली जिले में इस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। इसके बाद दोस्तों 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जी हां मैं बात कर रहा हूं पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की ही, इनकी सलाह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान माना था। लेकिन उत्तराखंड के रूप में अलग राज्य की मांग 90 के दशक में शुरू हुई और इसमें जो सबसे पहली शुरुआत हुई 21 जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के विशेष अधिवेशन से, जिसमें एक प्रस्ताव पास करवाया गया जिसमें उत्तराखंड को पृथक राज्य और गैरसैंण को इसकी स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया और गैरसैंण का नाम इसी अधिवेशन में चंद्रनगर भी रखा गया। इस प्रस्ताव को उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पृथक राज्य को लेकर दबाव पड़ने पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के द्वारा एक समिति, कौशिक समिति का गठन 1993 में किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में प्रस्तुत की, जिसमें उत्तराखंड राज्य के निर्माण को स्वीकार किया गया और राजधानी गैरसैंण बनाने का सुझाव दिया गया।
इसके बाद दोस्तों 1994 में ही विनोद बरतवाल समिति भी बनाई गई। इसने सिफारिश दी कि पृथक राज्य जनमत संग्रह के आधार पर करवाया जा सकता है, लेकिन इस समिति की सिफारिश के बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा और जगह जगह पर आगजनी होने लग गई और उत्तराखंड 3 क्रूर कांडों की ओर अग्रसर हो गया। इसमें जो पहला था 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड, दूसरा 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड और तीसरा 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड। यह एक ऐसा दिन भी था जिस दिन पूरा देश अहिंसा दिवस मना रहा था, लेकिन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई जा रही थी तत्कालीन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इन तीनों कांडों में उत्तराखंड के आपके कई सारे क्रांतिकारी भी शहीद हुए। खैर, इसके बाद आनंद फानंद में हिंसा ज्यादा न फैले और एक खूबसूरत जगह को बर्बाद होने से बचाया जा सके तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को देश के 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया और गैरसैंण में सुविधाओं का हवाला देकर देहरादून को अस्थायी राजधानी यहां पर बनाई गई। इसके बाद आंदोलनकारियों के दबाव में 1 फरवरी 2003 को स्थायी राजधानी को लेकर पुनः एक आयोग, दीक्षित आयोग का गठन यहां पर किया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक आंदोलनकारी ऐसा भी था जिसे सरकारों पर और सरकारों के बनाए आयोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और गांधी जी के बताए मार्ग यानी कि अहिंसा के मार्ग से इस स्थिति को पार करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके बाबा मोहन उत्तराखंडी की, जो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए 13 बार अनशन पर बैठे और बेनीताल जो आदि बद्री के पास स्थित है में उनका आखिरी अनशन 38 दिन तक चला और इसी अनशन के दौरान अगस्त 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों उत्तराखंड के हुक्मरानों की नींद नहीं खुली और दीक्षित आयोग के कार्यावधि को एक सरकार से दूसरी सरकार के पाले में डालते रहे और फाइनल रिपोर्ट 2008 में आई गई, जिसमें गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर पूर्ण असहमति दर्ज करवाई गई और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश यहां पर की गई। इसके बाद लगातार मांग और राजनीतिक व भावनात्मक मुद्दा होने के कारण 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा गैरसैंण से 14 किलोमीटर के फासले पर पड़ने वाले भरारी सैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास किया गया और 2014 से NBCC यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लगभग 140 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और इसी वर्ष गैरसैंण विधानसभा का पहला सत्र भी यहां पर आयोजित किया गया। पर मार्च 2020 में उत्तराखंड का पहला बजट सत्र जब गैरसैंण में पेश हुआ तब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के द्वारा 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया और ऐसा करने के साथ ही उत्तराखंड देश का ऐसा 5वां राज्य बना जहां पर 2 राजधानियां स्थित हो। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में इससे पहले 2-2 राजधानियां मौजूद थी। हालांकि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों का प्रस्ताव है। और दोस्तों परसों के दिन 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा गैरसैंण को ई विधानसभा बनाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। अब दोस्तों उत्तराखंड की जनता को एक स्थायी राजधानी मिलने में और कितना समय लगेगा ये तो वक्त ही बता सकता है। तब तक के लिए बस हमारे हाथ में है, तो बस इंतजार। तो साथियों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं तो अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो जानकारी सभी तक साझा करें और हमारे परिवार में शामिल होने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट करंट वीडियो सेशन में।